नंबर एक में कह रहा है जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यह डिग्री हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका कह रहा है मान निकालने 73 डिग्री। अब हम फॉर्मूला पहले हिसाब बनाने से पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाता है साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा। और बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो गया। अब हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर में हो जाएगा सेक थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला देख लेते हैं जरा सा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। त्रिकोणमिति जो है वो फॉर्मूला का रीड है। जब तक त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हिसाब बनने वाला नहीं है। तो सब फॉर्मूला जो है से कि क्या है ध्यान में होना चाहिए। सब फॉर्मूला याद रहेगा तो त्रिकोणमिति समझ में आएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहा त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। और पूरे मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति जो है ये बहुत ही इजीली चैप्टर है। केवल मान रखना है, जोड़ घटा करना है, गुना भाग करना है, आएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है 3 का 1। पहले हम 1 लिखे हैं 2, उसके बाद 1, तो पहले हम 1 को हल करेंगे फिर 2 को हल करेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। अब बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम करेंगे क्या, ये जो साइन है ना इसको हम कॉस में बदल देंगे और ये जो कॉस है इसको साइन में बदल देंगे। तो ये साइन है इसको कॉस में बदलेंगे, ये कॉस है इसको साइन में बदलेंगे। तो देखते हैं जरा सा हल में इसका हल क्या होगा। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री हम वैसी रखेंगे, ये प्लस साइन स्क्वायर को हम, ये साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर इसको कर देंगे हम 90 डिग्री और माइनस में कितना घटाएंगे, 90 में से हम कितना घटाएंगे जो 27 पूर्ण जाएगा। तो 63 अगर हम घटाएंगे तो 27 पूर्ण जाएगा। 90 में से 63 अगर घटाएंगे तो हमको 27 मिल जाएगा। 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 मिल जाएगा। ये हो गया बट्टा में। ये कॉस स्क्वायर को हम उसी तरह से रखेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये कॉस को हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर इसको भी हम 90 डिग्री में माइनस थीटा में हम तोड़ेंगे। तो ये हो गया 90। 90 में से हम कितना घटाएंगे जो 73 पूर्ण जाएगा। तो 17 अगर हम घटा देते हैं तो 73 पूर्ण जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको उसी तरह रखेंगे, साइन स्क्वायर 73 डिग्री उसी तरह से। अब इसको तोड़ेंगे जरा सा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। तो इसको भी तोड़ेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन में है हमको स्क्वायर, तो हम भी देंगे कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, थीटा के जगह पर है 73 डिग्री तो हम देंगे 73 डिग्री। ये हो गया। अब बट्टे में आ जाते हैं जरा सा। ये कॉस को हम उसी तरह से रखेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री हम उसी तरह से रखेंगे।
कॉस स्क्वायर 17 डिग्री हम उसी तरह से रखें प्लस, ये वाला प्लस है तो प्लस। अब यहाँ हो जाएगा कॉस, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर में तो साइन ही स्क्वायर में होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 17 डिग्री, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया 1। अब यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो 1/1 बराबर में 1, ये हो गया इसका आंसर। और ये कॉस है, ये कॉस है, ये साइन है, तो यहाँ से एगो कॉस को हम साइन में बदल देंगे, फिर यहाँ एगो साइन को कॉस में बदल देंगे। तो हम यहाँ करेंगे क्या से, ये हो जाएगा, हल हो रहा है, ये साइन 25 डिग्री उसी तरह से रहेगा इनटू कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 मिलेगा, तो 90 में से हम अगर 25 घटा देते हैं, 90 में से अगर 25 घटा देते हैं तो हमको 65 मिल जाएगा, यानी कि कॉस हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में 25 डिग्री, ये प्लस है तो प्लस, ये कॉस को हम उसी तरह से रखेंगे कॉस 25 डिग्री इनटू में। अब इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस में, साइन 90 डिग्री माइनस कितना, 90 में से कितना घटाएंगे जो 65 मिलेगा, 90 में से कितना घटाएंगे जो 65 मिलेगा, तो 25 अगर हम घटा 90 में से अगर 25 घटा देते हैं, 90 में से अगर 25 घटा देते हैं तो हमको मिल जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, ई हो जाएगा साइन 25 डिग्री उसी तरह से, साइन 25 डिग्री इनटू में यहाँ हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का साइन थीटा का थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पर हो गया 25 डिग्री, तो यहाँ पर देंगे 25 डिग्री प्लस, ये हो जाएगा कॉस उसी तरह से, कॉस हो जाएगा 25 डिग्री उसी तरह से। अब इसको तोड़ेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है थीटा, ये है थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पर, थीटा के जगह पर 25 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 25 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन का गुना साइन से हो रहा है, साइन का गुना साइन से हो रहा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन का गुना साइन से हो रहा है तो साइन स्क्वायर, अब 25 डिग्री तो 25 डिग्री प्लस कॉस को गुना करेंगे कॉस से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और थीटा के जगह पर है 25 डिग्री तो हम देंगे 25 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये रहा मेरा आंसर। तो 4 का नंबर 1 में है 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर ए, और माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, ये पूछ रहा है किसके बराबर है, ये पूछ रहा है किसके बराबर है। हम इसको हल कर ले, हल कर ले तो ये हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ 9 9 है तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, तो हम 9 ले लेंगे कॉमन,
तो यहाँ पर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस में 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ हो जाएगा 9। अब इसके लिए फॉर्मूला हम फॉर्मूला आता है जैसे सेक स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा 1, तो 9 गुना 1 बराबर में हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि किसके बराबर है। तो इसको हम हल कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो है किसके बराबर में है। तो इसको हल करेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये हो गया। अब फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ये हो गया क्वेश्चन। टेन थीटा बराबर में फॉर्मूला पर है sin थीटा बटे cos थीटा, टेन के उल्टा cot होता है, तो इसको भी ऊपर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा, ये हो गया cot थीटा के लिए फॉर्मूला। और sin थीटा के लिए पढ़े हैं एक और फॉर्मूला क्या है 1 बटे cosec थीटा, 1 बटे cosec थीटा। तो cosec थीटा के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा 1 बटे sin थीटा हो जाएगा cosec थीटा के लिए। cosec थीटा के लिए हो जाएगा 1 बटे sin थीटा। और बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा cos थीटा के लिए फॉर्मूला एक होता है 1 बटे sec थीटा। तो sec थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे cos थीटा। ये सब फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो ये 1 के 1 रहेगा, ये प्लस है तो प्लस। और tan थीटा के लिए हम जानते हैं tan थीटा के लिए sin थीटा बटे cos थीटा, तो इसके जगह पर देंगे हम sin थीटा बटे में cos थीटा, ये हो गया। अब ये हो गया प्लस sec थीटा के लिए लिखेंगे 1 बटे cos थीटा, ये हो गया। फिर इंटू 1 का 1 रहेगा प्लस cot थीटा है, तो cot थीटा के लिए क्या लिखेंगे, cot थीटा के लिए लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। तो cot थीटा के लिए हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा, ये हो गया। और ये माइनस है तो माइनस। cosec थीटा के लिए क्या जानते हैं 1 बटे sin थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे sin थीटा, 1 बटे sin थीटा, ये हो गया। अब करेंगे क्या, जो एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बट्टा में नहीं कुछ पर 1। अब 1 cos का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, इसका हो जाएगा एलसीएम cos थीटा। इस 1 से भाग देंगे cos में, तब cos मतलब में लगेगा, और उस cos को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब उससे cos में भाग देंगे 1 मर्तबा में लगेगा, ये cos से cos में भाग देंगे 1 मर्तबा में लगेगा, 1 को गुना करेंगे sin से तो ये हो जाएगा sin थीटा है तो थीटा, प्लस है तो प्लस। फिर cos से cos में भाग देंगे 1 मर्तबा में, 1 को गुना करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसके बटा में नहीं कुछ तो 1 sin और sin का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin थीटा। अब 1 से भाग देंगे sin में, तो sin मर्तबा में लगेगा, sin को गुना करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस। sin से sin में भाग देंगे कैंसिल, बचेगा 1 cos हो जाएगा, ये cos थीटा। आई माइनस भाग देंगे 1 मर्तबा में, 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया मेरा। आगे देखा जाए ऊपर वाला में, इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस में cos थीटा प्लस में 1, ये हो गया ऊपर वाला। अब बट्टे में cos थीटा है तो cos थीटा रखेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा sin थीटा, इसको उसी तरह से रखेंगे sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस में 1, अब बट्टे में हो जाएगा sin थीटा, ये हो गया। कुछ नहीं किए, इसको इधर लिखे, बाकी जितना था उसको उसी तरह से लिखेंगे। इस पूरे को मानेंगे a, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b।
तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर। अब फार्मूला पर वाला माइनस, बी स्क्वायर। तो बी के जगह पर एक है तो एक के स्क्वायर। अब बट्टा में आ जाएंगे साइन में, कॉस से गुना करेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं a, साइन को मान लेते हैं a और कॉस को मान लेते हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन हो गया a और कॉस हो गया b। तो हम इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहा, तो a के स्क्वायर किया b के स्क्वायर किए, अब प्लस 2ab का 2 गुना साइन, तो साइन a के जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, गुना b के जगह पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिए, तो कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा। ये माइनस में एक ये माइनस, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब बट्टे में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 जानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये हो गया प्लस। तो प्लस यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 को साइन से गुना करेंगे साइन और कॉस को गुना करेंगे तो कॉस, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये माइनस 1 है तो माइनस 1 देंगे। अब बटा में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये एक प्लस में और ये एक माइनस में खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो गया। तो ये बच गया 2, तो ये जो है 2, यही आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1 और सी में है 2 और डी में है -1, तो ये हो जाएगा। कह रहा है जे sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है sec a के बराबर है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि sin a के बराबर है, ऑप्शन सी में कह रहा है cos a के बराबर, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि cos a के बराबर है। तो हम देखते हैं जरा सा। अभी हम फॉर्मूला बताए हैं जे सेक थीटा बराबर, ये फॉर्मूला है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। उसके बाद tan थीटा बराबर में अभी बताए sin थीटा बटे cos थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला यही दोनों फॉर्मूला जो है इसके जगह पर यूज करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, ये हो जाएगा। sec a के लिए लिखेंगे 1/cos a, तो 1/cos a, ये हो गया। प्लस tan a के लिए लिखेंगे sin a बटे cos a, cos a, ये हो गया। ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे 1 माइनस sin a, जैसे है वैसे लिखेंगे। आगे देखना है जो 1/cos a sin a बटे cos a, तो ये भिन्न का हो गया जोड़। तब भिन्न के जोड़ में नीचे वाला के एलसीएम, cos है cos का एलसीएम cos a हो गया, cos a हो गया। cos a से cos a में भाग देंगे 1 मर्तबे लगेगा, cos a से cos a में भाग देंगे 1 मर्तबे लगेगा, 1 को गुना करेंगे 1 से तो मिलेगा 1, ये प्लस है तो लिखेंगे प्लस। cos से फिर भाग देंगे cos में 1 मर्तबे लगेगा, 1 को गुना करेंगे sin में, तो यहाँ हो जाएगा sin a, इनटू में हो जाएगा 1 माइनस sin a, ये हो गया। और फॉर्मूला एगो पढ़े a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो बस इसको जरा सा ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, ये हो गया इनटू ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको ले लिए ए, इसको ले लिए बी, इसको ले लिए ए, इसको ले लिए बी। तो यहां से हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर फॉर्मूला पर वाला माइनस, तो माइनस बी के जगह पर साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बटा में आ जाते हैं, ये है कॉस ए तो हम लिखेंगे कॉस ए, ये हो गया। अब देखेंगे जरा सा आगे, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में पड़े फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर देंगे कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। कॉस से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कॉस से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मिलेगा हमको क्या कॉस ए। और ऑप्शन नंबर में देखना है कि कॉस ए कौन सी ऑप्शन में, ये मेरा हो गया आंसर। तो कॉस ए कौन सी ऑप्शन में है, स्क्वायर ए। तो ये पूछ रहा है किसके बराबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सेक ए बराबर, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ए, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है हमको tan स्क्वायर ए। तो हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है, देखते हैं किसके बराबर में है। पहले नंबर में हम हल कर ले, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ये वो फॉर्मूला। और यहाँ जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पर देंगे सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पर यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पर देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला पढ़े 1 बट्टे कॉस ए, तो इसके जगह पर देंगे 1 बट्टे में कॉस, तो सेक में स्क्वायर है तो कॉस में भी स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बट्टा कॉसेक स्क्वायर है ना, तो कॉसेक बराबर में पड़े हैं जो 1 बट्टे साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बट्टे में साइन, साइन साइन यहाँ हो गया कॉसेक पर स्क्वायर है तो साइन पर भी हो जाएगा स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। आगे देखना है इसको 1 बट्टे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर वाला इसी तरह से रखना है, अब गुना नहीं है, ये बट्टा के बट्टा में ये चल जाएगा ऊपर, साइन चल जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए अब बट्टे में हो जाएगा ए। एक को गुना करेंगे साइन स्क्वायर से तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे में एक को गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ हो जाएगा एक और फॉर्मूला है साइन ए बट्टे में साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर में tan थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर ए है तो ये हो गया ए, ये मेरा हो गया आंसर। अब ऑप्शन नंबर में देखा जाए कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सेक ए, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कॉस -1, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कॉट ए, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है tan, तो हमारा आंसर आया है tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा